तो दोस्तों आपका पूर्वजों के नाम पे एक जमीन है, जिस जमीन को अभी आप आपका नाम पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उसमें एक परेशानी आ रहा है। परेशानी क्या है ना, आपका जो पूर्वजों है उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, उसका साथ साथ उनके आधार कार्ड भी नहीं है। तो अभी आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे? जैसे हम सभी को पता है, जैसे आप एक आपका पूर्वजों का जमीन आपका नाम पे पंजीकृत करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आपका पास उनका आधार कार्ड नहीं है। वो जमीन मालिक जो है उनका आधार कार्ड नहीं है और उनका डेथ सर्टिफिकेट आपका पास नहीं है। तो कैसे आप आपका नाम पे करेंगे? उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट जरूरत है, जिसको हम लीगल हेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। वो डॉक्यूमेंट होने के बाद आप आपका पूर्वजों के जो जमीन है आपका नाम पे कर सकते हैं। तो आइए देखेंगे क्या प्रोसेस है, कैसे आप लीगल हेयर सर्टिफिकेट बना सकते हैं, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, डिटेल्स हम आगे देखेंगे। एक नंबर है मूर्त प्रमाण पत्र प्राप्त करें। जैसे किसी भी संपत्ति हस्तांतर या दावा प्रक्रिया के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र एक अनिवार्य दस्तावेज है। हम किसी भी जमीन को हम हस्तांतर करेंगे तो उसमें डेथ सर्टिफिकेट कंपलसरी जरूरत है। तो आइए अभी हम कैसे डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे। जो पहले हमारा पूर्वजों के ऑलरेडी वो मर चुके हैं, उनका अभी डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे। तो आइए कैसे बनाएंगे डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ग्राम पंचायत कार्यालय को विजिट करना पड़ेगा। और उसका बाद क्या करना है, सरपंच से एक रिपोर्ट लेना है, जिसमें क्या रहेगा, वो व्यक्ति का कौन सा डेट में मृत्यु हुआ था, कौन सा टाइम में और कौन सा गांव में, वो डिटेल्स उनका उस रिपोर्ट में रहेगा और उसमें सरपंच का साइन रहेगा। ऐसे एक रिपोर्ट लेना है। अगर आपका सरपंच से रिपोर्ट लेने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो एक गवर्नमेंट का ऑथराइज डॉक्टर से भी ये रिपोर्ट आप ले सकते हैं। अगर डॉक्टर से भी नहीं हो रहा है तो आप पुलिस स्टेशन जाके पुलिस से भी ये रिपोर्ट बना सकते हैं। समझ में आया पहला काम क्या करना है। उसके बाद क्या करना है, हमारा पास एक रिपोर्ट आ गया, उसका बाद हमको कोर्ट में जाके एक एफटीबीटी बनाना है कि वो व्यक्ति वो गांव का है, इतना टाइम में वो उनका मृत्यु हुआ है बोल के एक एफटीबीटी बनाना है। समझ में आ गया पहला काम क्या है, एक रिपोर्ट बनाना है सरपंच के पास जाके या पुलिस का पास जाके या डॉक्टर का पास जाके। उसका बाद क्या करना है, हमको एक एफडीबीटी बनाना है। और दोनों जैसे वो रिपोर्ट था, रिपोर्ट प्लस एफडीबीटी को मिला के हमको ऑफलाइन में अप्लाई करना है डेथ सर्टिफिकेट। ये दोनों डॉक्यूमेंट से हमारा डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई हो सकता है। समझ में आ गया। अभी क्या करेंगे, हमारा डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई होने के बाद डेथ सर्टिफिकेट भी मिल गया। उसका बाद हम क्या करेंगे, देखिए खोए हुए आधार कार्ड का एड्रेस। जैसे हम आपको, जैसे बहुत आदमी का मन में एक डाउट होगा कि आधार कार्ड तो पहले नहीं बना था तो कैसे करेंगे आधार कार्ड। हम आपको बता दे रहे हैं, कोई भी जमीन को आप जमीन का ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसे बेचेंगे या रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें आधार कार्ड का रोल कुछ नहीं है। आधार कार्ड सिर्फ, आधार कार्ड का काम इतना है, आधार जीवित व्यक्ति को पहचान के लिए है। बोलने से एक आदमी जो जिंदा है उसका पहचान के लिए ही आधार कार्ड है। उसका डेथ हो जाने के बाद आधार कार्ड का कोई काम नहीं है। आपको जमीन रजिस्ट्रेशन करना है, उस केस में आपको डेथ सर्टिफिकेट ही जरूरत है। समझ में आ गया। देखिए 2 नंबर है पहचान का विकल्प प्रमाण। जैसे आपका पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट होगा कि जो आदमी मर चुका है उसका रिलेशन आपका साथ क्या है। जैसे कि आपका वोटर आईडी कार्ड रहने से भी चलेगा और आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है तो चलेगा। समझ में आ गया। 3 डॉक्यूमेंट आपको अभी मिल गया। जैसे ना सॉरी, आपका पास अभी कितना डॉक्यूमेंट मिल गया, 2 डॉक्यूमेंट मिल गया। एक हो गया डेथ सर्टिफिकेट आपको मिल गया, उसके बाद आपको वो रिलेशन जिसका डेथ हो गया, जिसका जो जमीन आपका नाम पे आप करने के लिए सोच रहे हैं उनका साथ आपका क्या रिलेशन है, उसका एक डॉक्यूमेंट आपको मिल गया। उसका बाद क्या करना है, ये एक मेन डॉक्यूमेंट है लीगल हेयर सर्टिफिकेट। इसका मीनिंग क्या है, लीगल हेयर सर्टिफिकेट का मीनिंग क्या है ना, जो व्यक्ति मर चुका है, लीगल हेयर सर्टिफिकेट एक आदमी को मिल गया तो उसका मीनिंग है जितना भी उसका संपत्ति है, जितना भी उनका पैसा संपत्ति, जो कुछ जमीन है वो सबका
उत्तराधिकारी बोलने से उनका केयर टेकर, उत्तराधिकारी वो व्यक्ति है बोल के उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें लिखा जाएगा, उसका नाम है लीगल हेयर सर्टिफिकेट। तो आपको कानून का तरफ से आप ये जमीन का इतना इतना जमीन का उत्तराधिकारी है या आप उनका उत्तराधिकारी है बोल के आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसका ही नाम है लीगल हेयर सर्टिफिकेट। तो वो कैसे बनाएंगे? वो आप तहसील ऑफिस में जाके लीगल हेयर सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? उसके लिए आपको डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, उसका साथ साथ आपको एक कोर्ट एफिडेविट लगेगा, और उसका साथ वो जो डेथ हो गया है उनका साथ आपका क्या रिलेशन है, जैसे आपका एक आईडी प्रूफ, जैसे पासपोर्ट हो गया, वोटर कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, एक ऐसे आपको डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगा। समझ में आ गया? उसका बाद और एक आपको डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगा एनओसी। जैसे एक व्यक्ति, जैसे ए का नाम पे एक जमीन है, अभी क्या हो गया, इनका 2 बेटा है 1 और 2, इनका डेथ हो चुका है, तो ए का डेथ हो चुका है तो 1 क्या किया, 1 का नाम पे रजिस्ट्रेशन कर चुका है, 2 क्या किया, उनका नाम पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अभी 2 का भी डेथ हो गया। तो उनका लड़का लोग क्या करेंगे, इस जमीन को रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभी ए का भी साइन जरूरत है क्योंकि ए जिंदा है। तो इसमें क्या होगा ना, ए का एनओसी लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? एनओसी किसका जरूरत है? आपका जो भी आप उत्तराधिकारी है उसमें उस जमीन के साथ और किसी किसी का लिंक है तो उन सभी का एनओसी आपको लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा ना, बाद में आप जब भी ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप करेंगे उसमें कुछ असुविधा ना होने के लिए आपको एनओसी पहले से ही लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? पहले क्या करना है, सरपंच के पास जाके एक रिपोर्ट बनाना है, रिपोर्ट बनाने के बाद आपको कोर्ट में जाके एक एफिडेविट बनाना है, और दोनों को मिला के आपको डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, और डेथ सर्टिफिकेट आ जाने के बाद आपको क्या करना है, उसका बाद लीगल हेयर सर्टिफिकेट बना देना है। उसका बाद आप ये दोनों को मिला के, और एनओसी जरूरत है तो एनओसी, वो सब लेके आप इजी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।